हरियाणा सरकार ने अवैध तरीके से युवाओं को विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बताया कि अब तक 127 मामले दर्ज किए गए हैं और 102 एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनमें से 8 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा विधानसभा ने नया कानून हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2025 को सभी की सहमति से पास कर दिया है। इसका मकसद ट्रैवल एजेंटों की गतिविधियों को सही तरीके से नियंत्रित करना, जिम्मेदारी सुनिश्चित करना और युवाओं को उनके धोखेबाज एजेंटों से बचाना है। इस विधेयक में एजेंटों का अनिवार्य पंजीकरण, मानव तस्करी में शामिल एजेंटों के लिए 7 से 10 साल तक की सजा और एक नया विभाग बनाने का प्रस्ताव है, जो युवाओं को सुरक्षित तरीके से विदेश भेजने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस विधेयक से युवाओं को अवैध एजेंटों के जाल से बचाया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की, जिन्होंने यूक्रेन में फंसे 23,000 युवाओं को सुरक्षित भारत वापस लाया। हालांकि विपक्षी दलों ने इस विधेयक के कुछ हिस्सों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि विधेयक में एजेंटों की जिम्मेदारी तय करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है और ये युवाओं को पूरी तरह से शोषण से नहीं बचा पाएगा। बड़ी संख्या में युवा विदेश में अच्छे अवसरों की तलाश में है, लेकिन अवैध एजेंट उन्हें धोखा देते हैं और असुरक्षित हालात में भेजते हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार का ये कदम युवाओं को इन एजेंटों से बचाने में कितना सफल होगा। युवाओं का शोषण ना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस प्रकार की चिंता भी अब हाउस में की गई है कि जमीन बेच करके जाते हैं, वो अपनी जमीन भी बेचते हैं और फिर युवा को किस तरीके से असुरक्षित तरीके से उसको ले जाया जाता है। समुद्र के बीच से निकालते हैं, जंगलों के बीच से निकालते हैं। हालात, क्योंकि युवाओं को शायद उसके बारे में जब यहाँ से जाता है नहीं पता होती है कि वो किस रास्ते से जाएगा, और उसको लेकर के हम ये कानून लेकर के आए हैं ताकि किसी युवा का शोषण ना हो। और उसके तहत माननीय अध्यक्ष जी, हमने जो इसमें कुछ चेंजिंग किए हैं, सरकार की जो प्रक्रिया, नियम प्रक्रिया है, जो हम बिल में हमने ये सारी हिदायतें दी हैं, इस बिल की नियम प्रक्रिया के तहत वो बाहर भेजने का काम करे, ताकि सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि मेरे यहाँ से कितने युवाओं को बाहर भेजा है, कहाँ भेजा है। हमने इसके ऊपर 102 एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की है। माननीय अध्यक्ष जी, 127 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 8 एजेंट अरेस्ट किए हैं। हमने सख्त कार्रवाई की है और आदरणीय अध्यक्ष जी, हम ये बिल लेकर के इसलिए यहां पर आए हैं क्योंकि युवाओं का शोषण ना हो, युवा बचे। और इसके ऊपर माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी डिबेट भी इस महान सदन में अभी हुई है। हरियाणा सरकार ने अवैध तरीके से युवाओं को विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बताया कि अब तक 127 मामले दर्ज किए गए हैं और 102 एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनमें से 8 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा विधानसभा ने नया कानून हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2025 को सभी की सहमति से पास कर दिया है। इसका मकसद ट्रैवल एजेंटों की गतिविधियों को सही तरीके से नियंत्रित करना, जिम्मेदारी सुनिश्चित करना और युवाओं को उनके धोखेबाज एजेंटों से बचाना है। इस विधेयक में एजेंटों का अनिवार्य पंजीकरण, मानव तस्करी में शामिल एजेंटों के लिए 7 से 10 साल तक की सजा और एक नया विभाग बनाने का प्रस्ताव है, जो युवाओं को सुरक्षित तरीके से विदेश भेजने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस विधेयक से युवाओं को अवैध एजेंटों के जाल से बचाया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की, जिन्होंने यूक्रेन में फंसे 23,000 युवाओं को सुरक्षित भारत वापस लाया। हालांकि विपक्षी दलों ने इस विधेयक के कुछ हिस्सों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि विधेयक में एजेंटों की जिम्मेदारी तय करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है और ये युवाओं को पूरी तरह से शोषण से नहीं बचा पाएगा। बड़ी संख्या में युवा विदेश में अच्छे अवसरों की तलाश में है, लेकिन अवैध एजेंट उन्हें धोखा देते हैं और असुरक्षित हालात में भेजते हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार का ये कदम युवाओं को इन एजेंटों से बचाने में कितना सफल होगा। युवाओं का शोषण ना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस प्रकार की चिंता भी अब हाउस में की गई है कि जमीन बेच करके जाते हैं, वो अपनी जमीन भी बेचते हैं और फिर युवा को किस तरीके से असुरक्षित तरीके से उसको ले जाया जाता है। समुद्र के बीच से निकालते हैं, जंगलों के बीच से निकालते हैं। हालात, क्योंकि युवाओं को शायद उसके बारे में जब यहाँ से जाता है नहीं पता होती है कि वो किस रास्ते से जाएगा, और उसको लेकर के हम ये कानून लेकर के आए हैं
ताकि किसी युवा का शोषण ना हो। और उसके तहत माननीय अध्यक्ष जी हमने जो इसमें कुछ चेंजिंग किए हैं, सरकार की जो प्रक्रिया नियम प्रक्रिया है, जो हम बिल में हमने ये सारी हिदायतें दी हैं, इस बिल की नियम प्रक्रिया के तहत वो बाहर भेजने का काम करे, ताकि सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि मेरे यहाँ से कितने युवाओं को बाहर भेजा है, कहाँ भेजा है। हमने इसके ऊपर 102 एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की है। माननीय अध्यक्ष जी 127 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 8 एजेंट अरेस्ट किए हैं। हमने सख्त कार्रवाई की है। और आदरणीय अध्यक्ष जी हम ये बिल लेकर के इसलिए यहां पर आए हैं क्योंकि युवाओं का शोषण ना हो, युवा बचे। और इसके ऊपर माननीय अध्यक्ष जी बड़ी डिबेट भी इस महान सदन में अभी हुई है। हरियाणा सरकार ने अवैध तरीके से युवाओं को विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बताया कि अब तक 127 मामले दर्ज किए गए हैं और 102 एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनमें से 8 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा विधानसभा ने नया कानून हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2025 को सभी की सहमति से पास कर दिया है। इसका मकसद ट्रैवल एजेंटों की गतिविधियों को सही तरीके से नियंत्रित करना, जिम्मेदारी सुनिश्चित करना और युवाओं को उनके धोखेबाज एजेंटों से बचाना है। इस विधेयक में एजेंटों का अनिवार्य पंजीकरण, मानव तस्करी में शामिल एजेंटों के लिए 7 से 10 साल तक की सजा और एक नया विभाग बनाने का प्रस्ताव है, जो युवाओं को सुरक्षित तरीके से विदेश भेजने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस विधेयक से युवाओं को अवैध एजेंटों के जाल से बचाया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की, जिन्होंने यूक्रेन में फंसे 23,000 युवाओं को सुरक्षित भारत वापस लाया। हालांकि विपक्षी दलों ने इस विधेयक के कुछ हिस्सों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि विधेयक में एजेंटों की जिम्मेदारी तय करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है और ये युवाओं को पूरी तरह से शोषण से नहीं बचा पाएगा। बड़ी संख्या में युवा विदेश में अच्छे अवसरों की तलाश में है, लेकिन अवैध एजेंट उन्हें धोखा देते हैं और असुरक्षित हालात में भेजते हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार का ये कदम युवाओं को इन एजेंटों से बचाने में कितना सफल होगा। युवाओं का शोषण ना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस प्रकार की चिंता भी अब हाउस में की गई है कि जमीन बेच करके जाते हैं, वो अपनी जमीन भी बेचते हैं और फिर युवा को किस तरीके से असुरक्षित तरीके से उसको ले जाया जाता है। समुद्र के बीच से निकालते हैं, जंगलों के बीच से निकालते हैं। हालात क्योंकि युवाओं को शायद उसके बारे में जब यहाँ से जाता है नहीं पता होती है कि वो किस रास्ते से जाएगा, और उसको लेकर के हम ये कानून लेकर के आए हैं ताकि किसी युवा का शोषण ना हो। और उसके तहत माननीय अध्यक्ष जी हमने जो इसमें कुछ चेंजिंग किए हैं, सरकार की जो प्रक्रिया नियम प्रक्रिया है, जो हम बिल में हमने ये सारी हिदायतें दी हैं, इस बिल की नियम प्रक्रिया के तहत वो बाहर भेजने का काम करे, ताकि सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि मेरे यहाँ से कितने युवाओं को बाहर भेजा है, कहाँ भेजा है। हमने इसके ऊपर 102 एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की है। माननीय अध्यक्ष जी 127 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 8 एजेंट अरेस्ट किए हैं। हमने सख्त कार्रवाई की है। और आदरणीय अध्यक्ष जी हम ये बिल लेकर के इसलिए यहां पर आए हैं क्योंकि युवाओं का शोषण ना हो, युवा बचे। और इसके ऊपर माननीय अध्यक्ष जी बड़ी डिबेट भी इस महान सदन में अभी हुई है। हरियाणा सरकार ने अवैध तरीके से युवाओं को विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बताया कि अब तक 127 मामले दर्ज किए गए हैं और 102 एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनमें से 8 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा विधानसभा ने नया कानून हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2025 को सभी की सहमति से पास कर दिया है। इसका मकसद ट्रैवल एजेंटों की गतिविधियों को सही तरीके से नियंत्रित करना, जिम्मेदारी सुनिश्चित करना और युवाओं को उनके धोखेबाज एजेंटों से बचाना है। इस विधेयक में एजेंटों का अनिवार्य पंजीकरण, मानव तस्करी में शामिल एजेंटों के लिए 7 से 10 साल तक की सजा और एक नया विभाग बनाने का प्रस्ताव है, जो युवाओं को सुरक्षित तरीके से विदेश भेजने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस विधेयक से युवाओं को अवैध एजेंटों के जाल से बचाया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की, जिन्होंने यूक्रेन में फंसे 23,000 युवाओं को सुरक्षित भारत
वापस लाया। हालांकि विपक्षी दलों ने इस विधेयक के कुछ हिस्सों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि विधेयक में एजेंटों की जिम्मेदारी तय करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है और ये युवाओं को पूरी तरह से शोषण से नहीं बचा पाएगा। बड़ी संख्या में युवा विदेश में अच्छे अवसरों की तलाश में है, लेकिन अवैध एजेंट उन्हें धोखा देते हैं और असुरक्षित हालात में भेजते हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार का ये कदम युवाओं को इन एजेंटों से बचाने में कितना सफल होगा। युवाओं का शोषण ना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस प्रकार की चिंता भी अब हाउस में की गई है कि जमीन बेच करके जाते हैं, वो अपनी जमीन भी बेचते हैं और फिर युवा को किस तरीके से असुरक्षित तरीके से उसको ले जाया जाता है। समुद्र के बीच से निकालते हैं, जंगलों के बीच से निकालते हैं। हालात, क्योंकि युवाओं को शायद उसके बारे में जब यहाँ से जाता है नहीं पता होती है कि वो किस रास्ते से जाएगा, और उसको लेकर के हम ये कानून लेकर के आए हैं ताकि किसी युवा का शोषण ना हो। और उसके तहत माननीय अध्यक्ष जी, हमने जो इसमें कुछ चेंजिंग किए हैं, सरकार की जो प्रक्रिया, नियम प्रक्रिया है, जो हम बिल में हमने ये सारी हिदायतें दी हैं, इस बिल की नियम प्रक्रिया के तहत वो बाहर भेजने का काम करे, ताकि सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि मेरे यहाँ से कितने युवाओं को बाहर भेजा है, कहाँ भेजा है। हमने इसके ऊपर 102 एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की है। माननीय अध्यक्ष जी, 127 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 8 एजेंट अरेस्ट किए हैं। हमने सख्त कार्रवाई की है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, हम ये बिल लेकर के इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि युवाओं का शोषण ना हो, युवा बचे। और इसके ऊपर माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी डिबेट भी इस महान सदन में अभी हुई है।